यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर को हमने प्रैक्टिकली टेस्ट करके चेक किया है कि वाकई ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एनर्जी कंपनी का ये जो PV9000 है 5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट वाला, इसको यहाँ पर हमने 24 वोल्ट की एक लिथियम बैटरी के साथ अटैच किया जो कि डी पावर कंपनी की 24 वोल्ट बैटरी बैंक है। यहाँ पे इन्वर्टर को हमने आप लोगों के लिए ओपन कर लिया ताकि ये है कि जो भी हमारे पास इन्वर्टर आता है हमारी कोशिश होती है कि उसको खोल के भी आपको दिखाया जाए। पाकिस्तानी मार्केट में एनर्जी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है अपना 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि PV9000 है और 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी मार्केट में इससे पहले जितने भी इन्वर्टर्स आए हैं वो या तो 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करते हैं या आप उनको बिना बैटरी के चला सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड ये रही है हमेशा कि हमारे पास 48 वोल्ट की बैटरी लेने का बजट नहीं है या हम 12 वोल्ट की 4 बैटरी लेने की बजाय हमें एक ऐसा इन्वर्टर बताएं जो कि 12 वोल्ट की 2 बैटरीज के साथ भी चल सके। तो इससे पहले ऐसा इन्वर्टर मार्केट में नहीं आया था, लेकिन एनर्जी कंपनी ने अपना ये वाला मॉडल लॉन्च किया है जो कि 5 किलोवाट का है, 9000 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं और 24 वोल्ट बैटरी बैंक को ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। यानी कि 12 वोल्ट की 2 बैटरीज आप लगा सकते हैं या 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बैटरी का बजट नहीं है या बैटरी नहीं लगाना चाहते तो बगैर बैटरी की भी ये इन्वर्टर चलने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर को हमने प्रैक्टिकली टेस्ट करके चेक किया है कि वाकई ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है या नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इन्वर्टर अंडररेटेड होते हैं, उनकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो कम होती है, कंपनीज उनके ऊपर ज़्यादा लिखवा के तो मार्केट में उस चीज़ को बेचने की या मार्केट करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले हम इस इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के ऊपर जो इसको बगैर बैटरी के चला के इस पर लोड डाला जा रहा है, सिर्फ सोलर पैनल अटैच है और साथ में लोड अटैच है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये इन्वर्टर 5 किलोवाट के आउटपुट देता है या नहीं। ये देखें जी, इस टाइम हमने लोड इंक्रीज कर दिया है और मज़ेदार बात है कि इस टाइम विदाउट वापडा और विदाउट बैटरी जस्ट सोलर के ऊपर इस टाइम रन कर रहा है। यहाँ तक 3700 वाट 3800 वाट का लोड चल रहा है। अभी इसके ऊपर हम जो सा एक ओवन है, माइक्रोवेव ओवन जो बिग साइज का हमारे घर में है, वो भी डालने लगे। देखते हैं अभी ये उसका टॉर्क बर्दाश्त करता है कि नहीं करता, कि हमें एरर दे देगा। अभी वो भी हम इसके ऊपर चलाने लगे। अभी आपके सामने आ जाएगा वीडियो के अंदर, मैं पॉज कहीं नहीं की हुई, आपके सामने चल रही है। 3800 वाट तक आराम से चल रहा है। ये देखें जी, अभी ओवन चलने लगा है। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह ये 5 किलोवाट का यूनिट है। ये देखें सोलर माशाल्लाह देखें 5700 वाट तक सोलर से उठा लिया हुआ है और लोड देखें कितना है 5.5 किलोवाट। तो यार आपको कोई इन्वर्टर इतना देता है? 5 किलोवाट कंपनी ने लिखा हुआ है और ये डबल बैटरी वाला सिस्टम है। सबसे मजेदार चीज मतलब 100% से भी ऊपर चला गया ये भाई। और मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए। ये देखें सिर्फ आउटपुट ली हुई है और जस्ट सोलर दिया हुआ है और नथिंग एल्स, और उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं डाला और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर सोलर पे रन कर रहा है इस टाइम। और 24 वोल्ट का ये सेटअप है जिसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों इस इन्वर्टर की टेस्टिंग देखी है कि प्रैक्टिकली ये इन्वर्टर 5 किलोवाट की आउटपुट दे रहा है और अपनी जो स्पेसिफिकेशन है उसको मीट करता हुआ नजर आया है। अगर दोस्तों बात करें इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है ये PV9000 है और 9000 वाट तक आप पैनल लगा सकते हैं। पैनल्स को लगाने के लिए इसके अंदर जो आपको MPPT चार्जर मिलता है वो 28 एम्पेयर का मिलता है, जिसके अंदर आप अभी देखें मार्केट में जो 600-700 वाट के पैनल है वो 16, 17, 18 एम्पेयर के होते हैं, तो आप वो इजीली इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पैनल्स हैं 500 वाट के, 550 वाट के, तो वो पैनल्स क्योंकि वो 12-13 एम्पेयर के होते हैं, तो 2 स्ट्रिंग्स बना के भी आप इस इन्वर्टर के साथ इजीली वो पैनल अटैच कर सकते हैं। क्योंकि ये इन्वर्टर 24 वोल्ट की बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है तो 5 किलोवाट का आप लोड भी चला सकते हैं। साथ में आपके पास बैटरी के लिए बजट कम है, तो जो नॉर्मल 5 किलोवाट इन्वर्टर होते हैं वो 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ आप 24 वोल्ट की कोई भी लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है, तेजाब वाली बैटरी, तो 2 बैटरीज को सीरीज में करके 24 वोल्ट का बैटरी बैंक लगा के आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। अगर आपके पास बैटरी लगाने का बजट नहीं है तो ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के चलने की भी सलाहियत रखता है। जैसा कि आपने टेस्टिंग में देखा, हमने इस इन्वर्टर के ऊपर बैटरी अटैच नहीं की, सिर्फ सोलर पैनल अटैच किए हैं, साथ में लोड अटैच किया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये इन्वर्टर अपनी स्पेसिफिकेशन के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एनर्जी कंपनी का ये जो PV9000 है 5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट वाला, इसको यहाँ पर हमने 24 वोल्ट की एक लिथियम बैटरी के साथ अटैच किया जो कि डी पावर कंपनी की 24 वोल्ट बैटरी बैंक है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का डिस्प्ले ऑन है। अभी हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, वायरिंग यहाँ पर हमने इसकी कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर अब इस बैटरी के ऊपर चल रहा है। बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
डी पावर कंपनी की जो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, 24 वोल्ट बैटरी है ये, और यहाँ पर ये एनर्जी कंपनी का इन्वर्टर है। दोनों का आपस में BMS के जरिए कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हो रही है और इन्वर्टर भी बैटरी के ऊपर भी चल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, ये जो 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी है डी पावर की और एनर्जी कंपनी का ये जो इन्वर्टर है, इसके ऊपर आपको लोड डाल के भी दिखाएं कि बैटरी के ऊपर इन्वर्टर की क्या परफॉर्मेंस है और जो बैटरी है इटसेल्फ इसका क्या बैकअप मिलता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपके लिए हमने इस इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर नीचे वाले साइड पे आप देख सकते हैं कि जो आप कनेक्शन कर सकते हैं इसके AC इनपुट और आउटपुट के, वो यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप AC इनपुट दे सकते हैं इसको। इसी तरह ये इन्वर्टर आपको ड्यूल आउटपुट का जो फंक्शन देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये AC आउटपुट 1 है और ये इसकी AC आउटपुट 2 है। तो यहाँ पर आप अपने AC इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो इस इन्वर्टर में आपको जो बैटरी के कनेक्शन है वो यहाँ पर करने के लिए ये कनेक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने जो सोलर पैनल्स की तारें हैं वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। इन्वर्टर को हमने आप लोगों के लिए ओपन कर लिया ताकि ये है कि जो भी हमारे पास इन्वर्टर आता है, हमारी कोशिश होती है कि उसको खोल के भी आपको दिखाया जाए कि इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इन्वर्टर का जो इंटरनल बोर्ड है और यहाँ पर इसके 2 फैन लगे हुए हैं। बाकी चीज़ें आप इसके बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर इसके ऊपर कन्फर्मल कोटिंग भी हुई है। अब कन्फर्मल कोटिंग के बारे में पहले भी मैंने गाइड किया हुआ है। ये बेसिकली आपके इन्वर्टर के बोर्ड के ऊपर जो पार्ट्स लगे होते हैं, इसको नमी से या ह्यूमिडिटी से, जो हवा के अंदर नमी होती है उससे ये बचाती है। क्योंकि जब IP21 इन्वर्टर के अंदर से हवा गुजरती है तो ऑब्वियसली हवा के अंदर नमी भी होती है और उसकी वजह से ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इसके ऊपर भी रस्टिंग आना शुरू होती है, खराब होना शुरू होते हैं। लेकिन जब ये कन्फर्मल कोटिंग हो जाती है तो ये इन पार्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को जो है ना वो एक तरह से वाटर प्रूफ कर देती है। तो ये इसका इन्वर्टर का इंटरनल बोर्ड है। आई होप आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल है। बाकी चीज़ें इसकी इस जो ना वो केसिंग के नीचे लगी है जिसके अंदर इसका जो कार्ड्स है, बाकी सारी चीज़ें। आप इसकी बॉडी का साइज देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में ये 5 किलोवाट इन्वर्टर की बॉडी है। तो बड़े साइज होने की वजह से फायदा ये होता है कि जब इन्वर्टर, क्योंकि जब कॉम्पैक्ट होता है, पार्ट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर जब आप अपनी सोलर पैनल से बिजली बना रहा होता है, लोड चला रहा होता है, उस सूरत में उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जितना इन्वर्टर कॉम्पैक्ट होगा उतनी उसकी हीट की डिस्ट्रीब्यूशन, जो अंदर से जो हवा का सर्कुलेशन है वो कम से कम होती जाएगी। और जब मोस्टली आपने देखा है गर्मियों के अंदर काफ़ी सारे जो IP21 इन्वर्टर्स होते हैं वो 0-2 का जो ओवर हीटिंग का एरर है वो देना शुरू कर देते हैं, या अपनी सोलर पैनल की जो प्रोडक्शन है वो डीरेट करना या कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसकी बॉडी का साइज काफ़ी बड़ा है और इसकी वजह से अंदर जो इसकी हवा की सर्कुलेशन है वो बेहतर होने वाली है, जिसकी वजह से आप इसको अगर किसी ऐसे एरिया में भी लगाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है या लोड इसके ऊपर आप मैक्सिमम भी डालते हैं, उस सूरत में इस इन्वर्टर के जो हीट होने के चांसेस है वो कम से कम है। एनर्जी कंपनी के PV9000 5 किलोवाट 24 वोल्ट वाले इस इन्वर्टर की अगर वारंटी की बात करें तो ये इन्वर्टर 5 साल की वारंटी के साथ आता है। यहाँ पर मेरे पास इसका वारंटी कार्ड है, कुछ इस तरह से इसका वारंटी कार्ड मिलता है जिसके अंदर मेंशन है कि ये इन्वर्टर 2 साल की फ्री जो पार्ट्स की वारंटी है वो प्रोवाइड करता है और नेक्स्ट 3 ईयर इसकी जो है वो सर्विस वारंटी है। इट मींस कि 2 सालों में इन्वर्टर के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी इसके अंदर खराबी आती है तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से उसको क्लेम करवा सकते हैं। अगर दोस्तों कीमत की बात करें तो एनर्जी कंपनी का ये जो 5 किलोवाट का PV9000 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर आज सितंबर 2025 में कंपनी ने बड़ी जबरदस्त प्राइस में अनाउंस किया है। ये इन्वर्टर आपको 1,15,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है और इस वक्त मार्केट में जो इन्वर्टर्स आपको मिलते हैं वो तकरीबन 4 किलोवाट या मैक्सिमम 4.5 किलोवाट होते हैं, वो भी आपको 1,15,000 से ऊपर जो प्राइस में मिलते हैं। लेकिन एनर्जी कंपनी ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आइडियल सोलर के प्लेटफॉर्म से एक तो ये इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाया है और लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें 5 किलोवाट में 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर चाहिए, उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये इन्वर्टर पूरा उतरता है और प्राइस भी बड़ी जबरदस्त 1,15,000 इसकी अनाउंस की है। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो आप आइडियल सोलर के ऑफिस में विजिट करके इस इन्वर्टर को फिजिकली देख भी सकते हैं। हमारे पास डिस्प्ले में भी लगा हुआ है और देखने के बाद इसको टेस्टिंग के बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0315428666। इस नंबर पर कॉल करें या हमारा जो स्टोर है आइडियल सोलर स्टोर, वहां पर आप विजिट करके भी इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप इस इन्वर्टर का परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि एनर्जी कंपनी ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये जो इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाया है आपको पसंद आया होगा। 5 किलोवाट की कैटेगरी में 24 वोल्ट जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक ये इन्वर्टर बड़ी जबरदस्त प्राइस में कंपनी ने यहाँ पर मार्केट में लॉन्च करके एक तहलका मचा दी है। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है इस इन्वर्टर के बारे में, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान अदनान शेख दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।